अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, हुकूमत की आइन और दूसरी आइन दोनों जो है वो गायन होने जा रही हैं। मतलब कि आइन से इमरान खान साहब और आइन से उस्मान बुज़दार साहब, पीडीएम ने दोनों के बिस्तर जो है वो गोल करने की मुकम्मल तैयारी कर ली है और दोनों के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तरीक़ें जो है वो जमा हो चुकी हैं और इन दोनों के अब वक्त हुआ चाहता है गायन होने का, यानी कि गायन से गायब होने का। और इसी सिलसिले के अंदर तरीक़े इंसाफ ने अपने आप को बचाने के लिए, इमरान खान साहब ने अपने आप को बचाने के लिए रात के बड़े दावों के बाद जो उन्होंने तकरीर के अंदर की है, उसके बावजूद आज तरीक़े इंसाफ ने अपने जो है वो रहनुमाओं को भेजा है काफ लीग के पास और काफ लीग के साथ उनकी मुशावरत हुई है और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ। और बताया गया है जी फौरी बाद जैसे ही इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई तो शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर कहा है जी इमरान खान साहब के साथ चौधरी परवेज़ इलाही के मामला जो है वो उनकी सेटलमेंट हो चुकी है। इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का जो है वो ऐलान कर दिया है। जैसे ये ट्वीट आती है फ़ौरन उसके बाद जो है वो काफ लीग के जो रहनुमा हैं तारिक बशीर चीमा, जो तकरीबन काफ लीग के सबसे जो है वो एक्टिव रहनुमा हैं, उन्होंने फौरी तौर पर अपनी वजारत से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है और उनका ये इस्तीफ़ा वजारत से देना उस चीज़ की नफ़ी करता है जो कि शहबाज गिल ने दावा किया कि हम जो है वो हमारे आपस में सेटलमेंट हो चुकी है और अब जो है वो काफ लीग गवर्नमेंट का जो है वो साथ देगी और काफ लीग को जो है वो उसे वजारत आला पंजाब दी जाएगी। अब चूँकि यहाँ दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं, एक तो आपको पता भी है कि ये जो तारिक बशीर चीमा है इनका जो है वो ज़्यादा झुकाव जो है वो पीडीएम की तरफ है, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही है वो बैलेंस है, वो दोनों तरफ से देख रहे हैं किस तरफ से ज़्यादा जो है वो उन्हें मुफाद मिलता है। और तारिक बशीर चीमा के चूँकि जो भी हुकूमती जो है वो इससे पहले बातें सामने आती रहीं, ऐलानात सामने आते रहे, तो अमूमन आपने देखा होगा टीवी के ऊपर यही तारिक बशीर चीमा साहब है जो उनकी बातों से डिसएग्री करते रहे, उनका जो टेल्ड है वो पीडीएम की तरफ झुकाव है। अब बात एक ये भी हो सकती है कि अगर काफ लीग का झुकाव फिर से हुकूमत की तरफ हो गया है तो तारिक बशीर चीमा ने उसकी रेजिस्टेंस में अपना इस्तीफ़ा जो है वो पेश कर दिया है। लेकिन यहाँ एक और भी खबर चल रही है, वो ये चल रही है कि शुजात हुसैन से इनकी मुशावरत हुई है। चौधरी शुजात हुसैन ने इन्हें कहा जी आप इस्तीफ़ा बेशक दे दें, आप रुकने पार्लियामेंट उसी तरीके से रहेंगे लेकिन आप अपनी वजारत से जो है वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। अगर ये उनकी मुशावरत के साथ हुआ तो फिर समझे काफ लीग ने अपना वो पत्ते शो कर दिए हैं कि उनका झुकाव जो है वो डायरेक्ट पीडीएम के साथ है और नेक्स्ट जो है वो इसके हवाले से कुछ जो है वो ऐलान भी हो सकता है और फिर ये शहबाज गिल की दूसरी तरफ से जो है वो उनके बात की नफ़ी हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं जी रात को इमरान खान साहब ने एक पेज लहरा के कहा जी मुझे धमकी दे दी गई है और ये धमकी जो है वो मुझे बैरूनी ताकतों ने दी है और यूँ समझ लें कि इमरान खान साहब ने भुट्टो बनने की एक नाकाम कोशिश की और उसके बाद वो पेज वगैरह लहरा के दिखाया जी ये पेज है, मैं दिखाऊंगा किसी को नहीं, इसके अंदर बड़ी सख्त किस्म की जो है वो धमकी है। और उस धमकी के हवाले से जब वज़ीर दाखिला से सवाल किया गया, फवाद चौधरी से सवाल किया गया, तो वज़ीर दाखिला ने कहा जी कि मुझे इस ख़त के बारे में कोई इल्म नहीं, ना ही मुझे पता था और न इस चीज़ की कोई तफसीलात की मुझे मुतल्लिक़ पता है कि ख़त के अंदर क्या चीज़ है। आप ख़ुद अंदाज़ा उस चीज़ का लगाएँ कि एक ख़त जो है वो बाहर के मुल्क से आता है, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को धमकी मिलती है और वज़ीर दाखिला को इस चीज़ का इल्म ही नहीं कि वो कोई ख़त भी आया और ख़त के अंदर क्या चीज़ है या नहीं। आप इस चीज़ से इमरान खान साहब के इस दावे की सीरियसनेस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आ जाते हैं जी फवाद चौधरी पर। फवाद चौधरी ने भी कुछ इसी तरीके से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा जी कि ये जो ख़त है इसके हवाले से हमें कुछ ख़ास पता नहीं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ख़त के अंदर क्या लिखा है, किसने भेजा है, क्या धमकी है और नेक्स्ट इसका लाएमल क्या होगा और किस वजह से ये ख़त लिखा गया है, तो ये सारी अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इमरान खान साहब रब्ता करें। चूँकि हमारे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ख़त किस किस्म का है। इन्हीं के समझने के दोनों वफाकी बड़े वज़ीर जो हैं उन्होंने इस चीज़ की तरदीद कर दी है कि कोई ख़त के बारे में अगर कुछ ऐसे पहले ख़त आया हुआ होता तो लाजमन बात है कि वज़ीर दाखिला को इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन लाजमी होती। अब वज़ीर दाखिला कह रहा है जी मुझे तो पता ही नहीं कब ये ख़त आया है, तो हो सकता है ये ख़त जो है वो इमरान खान से पहले वो सरप्राइज़ के ऐलानात करते रहे ताकि अवाम के अंदर एक नई चीज़ को बिल्ड किया जाए और उन्हें समझाया जा सके कि कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, इसलिए मजमा जो है वो बड़ा से बड़ा करने की कोशिश की। जब एंड टाइम हुआ तो इमरान खान साहब ने सरप्राइज़ के तौर पर एक खाली पेज जो है वो दिखाकर अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी।